बजट के जो चर्चा चल रही है उसका उत्तर देते हुए कहा है कि राज्यों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पैसे बांट रहे हैं, उसका लाभ किस तरीके से हो रहा है, उनकी जो डेट है यानी जो नुकसान उनका हो रहा है उस पर भी उनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसी तर्ज पर हम चर्चा करेंगे कि क्या राजनीतिक मजबूरी यह बनती जा रही है और जिसी की वजह से चुनाव जीता जा सकता है। एक तरीके से टूल किट यह बन गया है कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुषमा अंधारे थोड़ी देर में जुड़ेगी शिवसेना यूबीटी की तरफ से, महेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी एसपी की तरफ से, और शाइना एनसी भी हमारे साथ में होंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सबसे बातचीत हम करेंगे, उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार ये एक ही रास्ता अब बचा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ये सब चीजों से बचिए। दिल्ली का सबसे बड़ी चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। प्रदीप भंडारी जी, अब बहुत सारे वादे तो किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला रखा था, पानी फ्री का मामला रखा था, वो तो जारी रखना ही है। ऊपर से 2100 रुपए भी आपको देने हैं। और दिल्ली का जो बजट है वो भी आप देख रहे हैं। अब आरोप करके नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, इस वक्त देश जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश बॉटम 5 जो देश था वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। इस वक्त देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के अंदर है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये पी चिदम्बरम जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को 2023 में कहा था कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करने के लिए। और वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो देश ट्विन डेफिसिट से सफर करता था, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो स्थिति पहले की जो थी वो दयनीय थी, अभी स्थिति काफी अच्छी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे आना चाहता हूं। मेरे पास वो एग्जैक्ट टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ये पिटीशन थी प्रशांत भूषण जी की, और ये पिटिशनर प्रशांत भूषण थे जिसके ऊपर गवाई जी ने ओपिनियन करी थी। तो ये कोई केंद्र सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और झूठ के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। इस वक्त अगर आप पंजाब की स्थिति देखेंगे, सबसे ज्यादा कर्ज के अंदर अगर कोई 2 राज्य है, जी आप कुछ कह रहे थे, क्यों दिया हुआ है फिर आपको ऐसा लगता है? सीधे सीधे तो टिप्पणी है उनकी। मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे तो टिप्पणी वहां पर की हुई है। उनका तो साफ कहना है कि भाई इस तरीके की योजनाओं की वजह से लोगों को कैश मिल रहा है, राशन मिल जा रहा है, काम करने को कोई तैयार नहीं है करके। मैं बताता हूं। उन्होंने ये देखा कि जब हिमाचल के अंदर सैलरी तक देने के पैसे नहीं है कांग्रेस के अंदर, जब कर्नाटका के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के दाम 25% बढ़ चुके हैं, दूध के दाम 15% बढ़ चुके हैं और ये वादे नहीं निभा रहे, और पंजाब के अंदर कर्ज का दर 40% से ज्यादा हो चुका है, उसके पास रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये दयनीय स्थिति की वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि बिल्कुल 100% वर्कफोर्स के अंदर लोग आने चाहिए, और इसीलिए केंद्र सरकार तो कह रही है वर्कफोर्स में लोग आने चाहिए। और आरबीआई का डेटा कह रहा है कि 2018 से 16 करोड़ लोग वर्कफोर्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। मुद्रा लोन के अंदर 30% ज्यादा बेनिफिशियरीज एससी कम्युनिटी की है। तो मुझे लग रहा है आज मॉडल अगर कोई देश के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल है, जिसके अंदर लोग वर्कफोर्स के अंदर भी आ रहे हैं। 16 करोड़ लोग, ये मेरा डेटा नहीं आरबीआई का डेटा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी हटाए जा चुके हैं, साथ में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। आज सीखना चाहिए तो विपक्ष को सीखना चाहिए कि वो झूठे वादे ना करे और कैपेक्स पे स्पेंड करे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बात महाराष्ट्र की आपने की ओपनिंग लीड में, उसमें जस्ट 10 सेकंड की बात कहूंगा साहिल जी, फिर आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो आरबीआई के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट पर जीडीपी का जो रेशो होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी 2.26% है, तो हम विद इन द ब्रैकेट है। वहीं पंजाब के अंदर 40% से ज्यादा है। पंजाब में कोई पैसा नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र और कांग्रेस पार्टी को आज सीख लेनी चाहिए, झूठे वादे ना करें, इकोनॉमी का ख्याल रखें। चलिए, मैं आपको एक एक डाटा बता देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शदीप खरडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले एक डेटा आपने रखा है, एक डाटा हम भी रख देते हैं। देखिए 2018 और 19 में आपको तो डेट और जीडीपी रेशियो तो पता ही, आपको अर्थव्यवस्था समझ में आती है। देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। 2018-19 में 29.3% था, जो बढ़कर आज की स्थिति में जो एस्टिमेटेड है 2025-26 में वो 56.1% हो गया है। और आपको तो पता ही है कि 20% तक होना चाहिए।
जिस तरीके से ये डेट रेशियो बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात की जा रही है। और एक चिंता की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा कम होता जा रहा है। भारत का हिस्सा 2.8% कम यहां पर होता हुआ हमको नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो अलग अलग बजट के हेड में अगर हम देखें तो कहां पर कटौती हुई है। देखिए, स्वास्थ्य में बजट में 1255 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा में 11,584 करोड़ की कटौती की गई है। समाज कल्याण में 10,019 करोड़ की कटौती की गई है। कृषि बजट में 10,992 रुपए की कटौती की गई है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 92,682 करोड़ और अलग अलग मदद करने के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसमें 90,887 करोड़ की कटौती अब तक यहां पर की गई है। यह आपके बजट का हाल है। और उसी के साथ साथ और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र के बारे में चर्चा तो हम करेंगे। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बजट एस्टिमेशन था 2024-25 का 30,171 करोड़ का बजट एस्टिमेशन था, 2025-26 में वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा घटाकर 19,794 करोड़ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन, ये सारी आपकी फ्लैगशिप योजना है। 2024-25 एक बार फिर बजट एस्टिमेशन था 70,163 करोड़ का, एक बार फिर 8,000 करोड़ से उसको कम कर दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन कम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, और ये सवाल मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से करना है, अर्शदीप खरडियाल से, आपने शुरुआत कर दी, आपने मांग करना शुरू कर दिया, आपके इसमें मामला आना शुरू हो गया कि भाई हम लोग बेरोजगारों को पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, और उसके साथ साथ सभी लोगों ने वह शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें हो रही है। उनके बजट में कटौती पर कटौती साफ यहां पर नजर आ रही है अर्शदीप जी। और उसके बाद प्रदीप भंडारी से जवाब लेकर महाराष्ट्र में हम चलेंगे। देने का मौका दीजिएगा इस पे। देखिए, ऐसा है, अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल देंगे अर्शदीप। अगर धन्यवाद, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपके तक आ रही है। अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माफी से शुरुआत करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो फ्रीबीज के वादे किए, दावे किए खोखले, 15 लाख देंगे आपको 2-2 करोड़ जॉब्स देंगे। जॉब्स तो दूर की बात है, 15 लाख तो दूर की बात है। इन्होंने जॉब्स कम कर दी, 15 लाख देना दूर की बात, लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकलवा लिए डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि आज जब कोर्ट में टिप्पणी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को ये मैं बताना चाहूंगा कि 2 चीजों का रेफरेंस कोर्ट ने दिया है। एक तो लाडली बहन स्कीम का जब फ्रीबीज की बात हो रही थी, और दूसरा महाराष्ट्र में जब आपने जस्ट बिफोर इलेक्शन वादा किया था ना फ्रीबीज का, उसकी वजह से किसानों को लेबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ना तो 15 लाख दे पाई, ना भारतीय जनता पार्टी शेल्टर होम्स दे पाई हमारे गरीब भाइयों को, ना तो ये बेघरों को घर दे पाई। और जो थोड़े बहुत शेल्टर होम्स हैं उनमें आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि लोग जाना नहीं चाहते, गरीब भाई हमारे जाना नहीं चाहते क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं उनके। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, खुद के आपने बड़े बड़े शीश महल खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज है आपके पास, बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, और जो गरीब भाई है हमारा, उनके लिए आपके पास 10 सालों में आपसे कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है फ्रीबीज पे रोक लगाने की, क्योंकि कानून तो सरकार बनाती है ना साहब, मेजोरिटी इनके पास है। कभी अच्छा कानून भी बना दिया कीजिए, बगैर पूछे काले खेती कानून बना दिए, बगैर पूछे यूजीसी रेगुलेशंस ऐसी बना दी जो डिक्टेटोरियल है, तानाशाह है। कभी अच्छा कानून भी कोई बना दीजिए जिसकी वजह से फ्रीबीज पे रोक लग सके और जो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स है वो एड्रेस हो सके। बात साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लेकिन आपके न्याय पत्र में फ्रीबीज की घोषणाएं होती रहेगी अर्शप्रीत। देखिए, ऐसा है अर्शप्रीत, आपके न्याय पत्र आप जो भी कहते हैं ना, उसमें तो योजनाओं की घोषणा होती रहेगी ना। देखिए, ऐसा है, सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए ना इस पर। अभी मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया क्यों, मैं तो ये समझ लें, क्योंकि शेल्टर होम्स एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। 10 सालों में ये फंडामेंटल राइट लोगों की इंश्योर नहीं कर सके, तो माफी मांगनी चाहिए, मोदी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी बात यह है, जब इनको पूछा गया कि क्या करेंगे आप के लिए, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि उनको रोजगार देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, इन्होंने कहा हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से फटकार लगी है भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं इनको बेनती ये करूंगा कि प्रदीप भंडारी, चलिए जवाब दे दीजिए, आप इंतजार कर रहे थे जवाब का। प्रदीप भंडारी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं साहिल जी। पहली बात तो
कांग्रेस पार्टी को उपदेश नहीं देना चाहिए अर्थव्यवस्था पे। कांग्रेस पार्टी ने हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने हमारी ऐसी स्थिति कर दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था ट्विन डेफिसिट से सफर कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक से लेकर हर दुनिया की एजेंसी कह रही कि भारत टॉप सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप 5 अर्थव्यवस्था है, टॉप 3 में पहुंचेगा। और ना फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है। जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अंडर के हिसाब से चीज चल रही है। अब मैं साहिल जी एक एक करके जवाब दूंगा। आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूपीए ने 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, हमने 11 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेंड है पिछली बार से ज्यादा है, तो 5 गुना कांग्रेस से ज्यादा है और पिछले बजट से भी ज्यादा है। तो ये कोई मार्जिनल नहीं है, सबसे ऐतिहासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया की सरकारों में सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किसी के बजट में पूरा नहीं किया है ना, भारत के बजट आप के अंदर हुआ है। यूएस बजट एस्टिमेशन देख लीजिएगा कर सकते हैं ग्रोथ में। नहीं,